नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बृहस्पति देवाय नमः लिखना न भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरुवार व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करते। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहने पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाते हैं। पीला भोजन करें तथा कथा सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई, उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ काम करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन का कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले रविवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा के ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा उस अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन
लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार को खूंटी पर नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा कहने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया डोड़ी डोड़ी से घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने
घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई। बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई, उनके साथ ना आई, और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसे कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। शंकर जी बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रावण मास में मनुष्यों को मनवांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों से बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगम में लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और बाणाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके
और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवे श्रीधर की पुनः पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु विष्णु भगवान से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की विधि में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्री विष्णु भगवान हैं और कृष्ण एकादशी के देवता भगवान नारायण हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे मामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथ्व्या सप्तधाम भी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कद्रुदाय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी को पूजा करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाला ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की कई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा, आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा।
उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में उभयकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।